हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम 4th चैप्टर जो है समतल में गति, इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। अब पूरी तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा, मतलब इस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत में आप जानते हैं ये पहला लेक्चर है। अब पहले लेक्चर में पूरी तरीके से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, बेसिक जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब क्या किस तरीके से हमारी क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस चैप्टर को पढ़ने का, वो भी सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, मैं इतना ही कहूंगा कि जितने स्टूडेंट क्लास 11th के प्रति और अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं वो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और केवल देखने से नहीं होगा दोस्त, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है समझिएगा। चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं समतल में गति। अब इस चैप्टर का हम आज से शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि समतल में गति होता क्या है। समतल में गति होता क्या है, तो देखिए जितने भी 2D मोशन है, जितना भी 2D जो 2D मोशन होता है ना, जितने भी 2D मोशन है, ये सभी 2D जो मोशन है जिसे हम कहते हैं द्विविमीय गति, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विविमीय गति। तो जितने भी द्विविमीय गति होते हैं वो सभी समतल में गति कहलाते हैं। जितने भी 2D मोशन है या द्विविमीय गति है वो सभी समतल में गति कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है समतल में गति का, ठीक है ना। 2D मोशन आप समझ लिए कि द्विविमीय गति समतल गति कहलाता है, बट समतल गति का डेफिनेशन हम क्या कहेंगे। तो देखिए डेफिनेशन सिंपल सा मतलब ये है ना कि जब कोई भी वस्तु दो दिशाओं में गति करता है, एक ये दिशा हो गया और सपोज डेट एक ये दिशा हो गया। तो जब कोई भी वस्तु दो भिन्न दिशाओं में, भिन्न मतलब अलग अलग दिशाओं में गति करता है और उसकी स्थिति को पता करने के लिए हमें एक्स और वाई अक्ष की आवश्यकता होती है, एक्स और वाई अक्ष की आवश्यकता होती है, तो उस गति को ही हम समतल में गति कहते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं कि जब कोई भी वस्तु दो भिन्न दिशाओं में गति करता है और इसकी गति या इस वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए, पता लगाने के लिए जो हमें एक्स वाई अक्ष की आवश्यकता होती है, तो उस गति को ही हम समतल में गति कहते हैं। बस नॉर्मल इतना बात जान लीजिए कि समतल में गति किसे कहेंगे कि जब कोई भी वस्तु अगर दो डायरेक्शन में, दो अलग अलग दिशाओं में गति करता है तो वो गति समतल में गति कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे वही बात लिखा गया है कि जब कोई वस्तु एक साथ, मतलब जब कोई वस्तु एक साथ दो भिन्न दिशाओं में गति करती है और उसकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए दो निर्देशांक की आवश्यकता होती है, दो निर्देशांक एक्स वाई अक्ष की आवश्यकता होती है, तो उस गति को ही हम समतल में गति कहते हैं। उस गति को ही हम समतल में गति कहते हैं। बताइए समझ में आ गया ना कि कोई भी वस्तु है अगर दो डायरेक्शन में गति कर रहा है और उसकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए हमें एक्स वाई अक्ष की आवश्यकता होती है, तो उस गति को ही हम क्या कहेंगे, समतल में गति कहते हैं। जैसे क्या है दोस्त, जैसे हम एग्जांपल से कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आप बॉल कभी भी जो क्या होता है, बॉल आपने लिया होगा, उसको फेंके होंगे। तो जब किसी भी बॉल को हम तिरछा फेंकते हैं, तिरछा का मतलब समझ रहे हैं ना, तिरछा का मतलब ये है कि आप यहाँ पे बॉल है, इसको इस तरीके से फेंक रहे हैं, तो ये तिरछी फेंकना हो गया। तो जब किसी बॉल को हम तिरछा फेंकते हैं ना, तो ये जो गति होता है, ये गति क्या कहलाता है, समतल गति कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि पंछी है, किसी डाली पर या पेड़ पर या जमीन पर बैठी हुई है, अब वो अचानक से जब उड़ी, तो अचानक से जब उड़ेगी ना, तो वो भी गति क्या होगा, समतल में गति कहलाएगा। तो इस तरीके से ये सब गति है जी, ये आप याद रखेंगे समतल में गति, क्योंकि दो डायरेक्शन में वो गति करती हैं। सबसे पहली बात कैसे करती है समझ रहे हैं ना, जैसे सपोज डेट, ऐसे थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा समतल में गति को, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। ये सपोज डेट हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये पृथ्वी का सतह है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक सपोज डेट ऐसा हमने मान लिया कि ये हमारे पास चिड़िया है,
ठीक है ना। ऐसे तो हालांकि मैं बना नहीं पाता हूँ, बट ऐसे ही मैंने बना दिया नॉर्मल सा। ठीक है, चलिए जी। तो ये हमारे पास चिड़िया है और ये चिड़िया की क्या है, पैर है। ठीक है, तो ये हमारे पास चिड़िया है। अब जैसे ही ये जमीन से चिड़िया क्या हुई, उड़ी, तो उड़ेगी तो इस तरीके से उड़ेगी, जाहिर सी बात है। उड़ेगी तो सबसे पहले नीचे से ऊपर ही न जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये जो वस्तु है, इसको वस्तु ये मान लेते हैं। तो जब कोई भी वस्तु है, दो डायरेक्शन में इसकी गति कर रहा है। एक तो सबसे पहले एक तो इधर गति कर रहा है, तो एक इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, और दूसरा इसकी गति इस दिशा में भी हो रही है। जितना आप इधर बढ़ेगा, अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक उड़ के गया, तो एक तो इधर का जो उड़ा ये तो बात है ही, एक डायरेक्शन इधर भी, तो नीचे भी तो परिवर्तन हुआ कि गिरेगा तो यहाँ पे आएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ तक गया तो यहाँ से गिरेगा तो यहाँ तक आएगा। तो इसका ये क्या है, द्विविमीय गति है। इधर भी गति कर रहा है, इधर भी। तो द्विविमीय गति ही समतल गति कहलाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु दो अलग अलग दिशाओं में गति करता है, ठीक है ना, तो उस गति को ही समतल में गति कहते हैं। ठीक है, तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। देख लीजिए सबसे पहले एग्जाम्पल में कि किसी गेंद का तिरछा फेंकना, सही बात है जी। दूसरा आता है पंछी का तिरछा उड़ना, या कार का मोड़ पर चलाना। जो कार होता है, गाड़ी आपने लिया हुआ है और उसको आप किसी रास्ते पर मोड़ रहे हैं, तो जब मोड़ेंगे ना किसी मोड़ पर, तो वो गति जो होगा वो समतल में गति ही कहलाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा समतल में गति, जिसको हमने आसानी से समझाया। बट केवल हमें समतल गति तो पढ़ना नहीं है, हमें इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें कवर करने ही हैं। हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, वो सब आपको जानना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आसानी से पहले आप ये जान लीजिए हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्त। तो देखिए हम सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे, ठीक है, कि इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक। अब देखिए हमें इस अध्याय में, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ये हम जान लेते हैं। सबसे ज़रूरी है ये कि क्या हमें पढ़ना है। तो ये देखिए, ये जो अध्याय है ना, ये दो भागों में बांट दिया गया है। एक सबसे पहले एक समतल में गति में बांटा गया है, और एक दूसरा हमारा जो बांटा गया है वो हमारा सदिश में बांट दिया गया है। ठीक है ना, ये दो भागों में ये बांट दिया गया है, एक सदिश रूप में और एक हमारा क्या है, एक हमारा है समतल में गति में। देखिए समतल में गति चैप्टर में ही दो भागों में लगभग हमें पढ़ना है। एक क्या है, एक सदिश से संबंधित ये सभी टॉपिक है जिसको कवर करना है। एक समतल में गति से संबंधित ये टॉपिक है जिसको कवर करना है। अगर हम बात करें सदिश में कि कौन कौन से हमें टॉपिक कवर करने हैं, तो देख लीजिए। सबसे पहले हम सदिश में जानेंगे, इसी चैप्टर में आता है सदिश, ठीक है ना, इसको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये सबसे पहले हम क्या जानेंगे दोस्त, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सदिश और अदिश राशि क्या होती हैं। तो सबसे पहले सदिश और अदिश राशि क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल तरीके से जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि सदिशों का निरूपण क्या होता है, किस तरीके से सदिशों का निरूपण करते हैं, इसको जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि सदिशों के प्रकार क्या होता है, इसको जानेंगे। फिर हम जानेंगे एकांक सदिश क्या होता है, इसके जानेंगे। फिर हम स्थिति और विस्थापन सदिश क्या होता है, इसको जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो छठा टॉपिक आता है कि सदिशों का संयोजन का नियम। तो सदिशों का संयोजन का नियम क्या होता है, इसमें हमें तीन नियम पढ़ने होते हैं। एक है हमारा त्रिभुज का नियम, दूसरा है बहुभुज का नियम और तीसरा है समांतर चतुर्भुज का नियम। तो ये सब हम पढ़ेंगे जी। फिर हम जानेंगे कि सदिशों का गुणा। तो सदिशों का जो गुण होता है इसको हम जानेंगे, जिसमें हमें दो टॉपिक पढ़ना है। एक है हमारा सदिश गुणनफल, एक है हमारा अदिश गुणनफल, इसको जानेंगे। फिर हम जानेंगे सदिशों का वियोजन क्या होता है, जिसमें हमें पढ़ना है 2D और 3D, मतलब द्विविमीय और त्रिविमीय क्या होते हैं, इन पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये सदिश से संबंधित टॉपिक पर हमें डिस्कस करना है। उसके बाद हम आते हैं कि समतल से गति से संबंधित जो हमारे टॉपिक हैं, जिसको हम जानेंगे कि प्रक्षेपीय गति क्या होता है, इसको जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि वर्षा व नदी से संबंधित टॉपिक है, इसको जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि आपेक्षीय गति क्या होता है, इसको जानेंगे। ठीक है ना, वैसे तो जब हम वर्षा और नदी से संबंधित टॉपिक करेंगे उसी में हम आपेक्षिक गति के बारे में जानेंगे जी।
दूसरा आता है द्विगति, द्वितीय गति क्या होता है या द्विविमीय गति क्या होता है, इसको भी हम जानने वाले हैं। तो ये सभी टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो में नहीं सॉरी, मतलब इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं और रिक्वेस्ट ही बेटर है जी। आप अगर बुद्धिमान हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये बताने का मेरा मकसद ये था कि सबसे पहले आपको ये पता चल जाए कि इस अध्याय में हमें ये सब टॉपिक पढ़ने हैं और भूल से भी ये सभी टॉपिक मिस नहीं होने चाहिए। आप एक नोट्स फेयर में आप बना रहे होंगे तो ठीक है ना, तो आप नोट्स बना ही रहे हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें या वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि पहले तो लिख लीजिए, फिर हम टॉपिक जानेंगे इस वीडियो में। पूरी इंट्रोडक्शन क्लास है तो फिर भी हम एक शुरुआत कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम पहला ही जान लेते हैं, सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं, इसको डिस्कस करेंगे, फिर एक एक करके हम बढ़ेंगे जी, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, चलिए तो अब हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमें यही जानना है कि सदिश और अदिश क्या होते हैं जी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया है अदिश राशियाँ, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अदिश राशियाँ किसे कहती हैं। तो देखिए अदिश राशियाँ का सिंपल सा मतलब यही होता है कि ऐसी राशियाँ जिसमें केवल क्या होता है, जिसमें परिमाण होता है। ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, ठीक है ना। ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, और जो क्या होते हैं, जो सदिश संयोजन, जो सदिश संयोजन के नियम का क्या करते हैं, पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो उस राशि को हम सदिश राशि कहते हैं, समझ रहे हैं। मतलब सदिश ना अदिश राशि कहते हैं, मतलब वे राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है तथा जो सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उस राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। तो देख लीजिए वही बात लिखा गया है कि वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है, एवं जो सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करते, सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करते, अदिश राशि कहलाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम बहुत ही बेटर तरीके से दे सकते हैं कि हमारा समय हो जाएगा, जैसे कि हमारी दूरी हो जाएगी, सॉरी समय नहीं, जैसे कि क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, जैसे कि क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, समय हो गया, आपका दूरी हो जाएगा, जैसे कि द्रव्यमान हो गया। ये सभी हमारी क्या है, ये हमारी सभी क्या है, अदिश राशियां हैं, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सभी हमारी क्या है, अदिश राशियां हैं। और जहां तक सदिश राशियों की बात करें, सदिश राशियों मतलब जैसे कि वेग हो गया, विस्थापन हो गया, जैसे कि त्वरण हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, फिर से हम कह सकते हैं बल हो गया। तो ये सभी हमारी क्या है, ये सभी हमारी सदिश राशियां हैं, ठीक है ना। वेग, विस्थापन, त्वरण और क्या है हमारी बल, ये सभी हमारे सदिश राशियां हैं। अब देखिए सदिश राशियों का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। सदिश राशियों का सिंपल सा मतलब है कि वे राशियां जिनमें केवल क्या होता है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ठीक है ना, वही हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। और एक और चीज है कि जो सदिश संयोजन के नियम क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, मतलब पालन करते हैं। मतलब ऐसी राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हों और जो सदिश संयोजन के नियम का पालन करते हैं,
उस राशियों को ही हम सदिश राशियाँ कहते हैं। अब सदिश राशि जैसे कि हमारा वेग है, जैसे विस्थापन है, त्वरण है, क्या है, बल है, ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। तो वे राशियां जिसमें केवल जिसमें दिशा मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जो सदिश संयोजन के नियम का पालन करते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। और उसके बाद हमने उदाहरण में यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, जो एग्जाम्पल है ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें जानना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करेंट, मतलब विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशियों का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, तो उसी को ना हम अदिश राशि कहते हैं जी, उसी को अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। बात तो मैं सही कह रहा हूँ कि ऐसी राशि है जिसमें परिमाण हो, दिशा ना हो, तो उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। बट एक विद्युत धारा एक ऐसा चीज है, विद्युत धारा एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होता है, जिसमें याद रखेंगे आप कि परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। मतलब क्या है कि विद्युत धारा एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, परंतु फिर भी वो अदिश राशि कहलाता है। अब परिमाण दिशा दोनों जिसमें होंगे वो सदिश राशि होनी चाहिए, पर वो अदिश राशि कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये सदिश संयोजन, क्योंकि ये सदिश संयोजन के नियम का क्या करता है, नियम का पालन नहीं करता है। केवल दिशा और परिमाण का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि सदिश संयोजन के जितने भी नियम है उसका पालन भी करने चाहिए, ठीक है। परंतु इसमें यही है कि दिशा और परिमाण दोनों होने के बाद भी ये सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि माना जाता है। वही लिखा गया, विद्युत धारा अदिश राशि होता है जबकि इसकी दिशा और परिमाण दोनों होती हैं, मतलब दिशा और परिमाण दोनों होती हैं, परंतु या किंतु यह सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करते। परंतु कारण क्या है, ये सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा हमारा ये टॉपिक। चलिए, इतना आप समझ लिए बहुत है जी। मैं इतना आपसे होमवर्क दे रहा हूँ कि जितने भी सदिश राशियाँ हैं और जितनी भी अदिश राशि हैं, कम से कम 20 आपको अदिश राशियाँ 20 आप याद कर लीजिए, 10 आप सदिश राशियाँ तैयार कर लीजिए, बहुत है जी। इतना ज़रूर आप याद करके आएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो आप दिल वाली इमोजी आप भेज सकते हैं हमें, ठीक है ना। क्या भेजेंगे बाबू, ठीक है ना। ये अगर हो सके इट इज़ पॉसिबल, आप दिल वाली इमोजी जैसे भी हो आप भेज सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज कोई कमेंट सेक्शन में हमें कुछ भी आपको बताना है तो वो आप बता सकते हैं हमें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक है, वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दूँ आपको कि देखिए, कोई भी टॉपिक है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में समझ में नहीं आते, अगर हमसे पढ़ना है, जैसे अदिश राशि नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पर लिखिए अदिश राशि ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो हमारी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। इस तरीके से चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।